नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार होंगे। जदयू के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जगदीप धनखड़ के समर्थन की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लुभावनी चुनावी घोषणाओं की संस्कृति देश के लिए घातक। और आईसीएसई बोर्ड की 10वीं परीक्षा का परिणाम आज जारी होगा। फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के अंकों के वेटेज के आधार पर फाइनल रिजल्ट होगा। अब समाचार विस्तार से। भाजपा ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक में ये निर्णय किया गया। बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने इसकी घोषणा की। सभी नामों पर बड़ा गौर किया गया, लेकिन सभी नामों पर गौर करने के बाद हम सब लोग और भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हमारे किसान पुत्र श्री जगदीप धनखड़ जी को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी के रूप में घोषित करते हैं। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि जनता दल यूनाइटेड उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का समर्थन करेगा। श्री कुमार ने देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के नाम की घोषणा का स्वागत किया। जदयू के लोकसभा में 16 सांसद और राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश सहित 5 सांसद हैं। केंद्र सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र के दौरान दोनों सदनों की सुचारू कार्रवाई में सभी राजनीतिक दलों का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलवाई है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू भी आज ऊपरी सदन में विभिन्न दलों के सदन नेताओं के साथ बैठक करेंगे। कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की थी। इस सत्र में जो 75 साल की हमारी यात्रा है, जिस यात्रा में लोकतंत्र सशक्त हुआ, मजबूत हुआ है, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास, भरोसा और बढ़े। इसलिए सदन के अंदर सार्थक चर्चा हो, सकारात्मक चर्चा हो, देश हित में चर्चा हो, ताकि समाज के अंतिम व्यक्तियों की बात भी सदन में आ सके और सरकार उसी तरीके से सकारात्मक रूप से उस अंतिम व्यक्ति का कल्याण इस अमृत महोत्सव में करे, ऐसे मैंने अपेक्षा की है। मुझे सभी दलों ने आश्वस्त किया है कि सदन की कार्रवाई बिना व्यवधान के चलेगी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के कारण संसद का ये सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कुल 18 बैठकें होंगी। यह सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौरान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद का चुनाव कराया जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होगा, जबकि उपराष्ट्रपति का चुनाव अगले महीने की 6 तारीख को किया जाएगा। सत्र के दौरान कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों के पेश किए जाने की संभावना है, जिसमें परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक, वन संरक्षण संशोधन विधेयक और प्रेस और पत्र पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2022 शामिल हैं। वहीं मानसून सत्र में विपक्ष द्वारा महंगाई, अग्निपथ योजना सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के उठाए जाने की संभावना है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लुभावनी चुनावी घोषणाओं की संस्कृति देश के लिए घातक है। उन्होंने कहा कि जो लोग मुफ्त की रेवड़ी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, वे कभी भी नए एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डे या रक्षा गलियारे नहीं बनवाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मानसिकता के लोगों को लगता है कि मतदाताओं को मुफ्त सुविधाओं का लालच देकर उन्हें खरीद सकते हैं। श्री मोदी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के बाद समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने अपने शासनकाल में इस धारणा को बदल दिया है। रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर
उनकी सोच को हराना है, रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने देश के विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों पर चिंता व्यक्त की है और न्यायालयों की बुनियादी व्यवस्था मजबूत करने तथा जजों के रिक्त पद भरने पर जोर दिया है। जयपुर में 18वें अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण सम्मेलन में न्यायमूर्ति रमन्ना ने कहा कि देश में मुकदमे निपटाने में राष्ट्रीय लोक अदालतों ने अहम भूमिका निभाई है। विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि न्यायपालिका और सरकारों के बीच तालमेल से लोगों को तेजी से न्याय देने की नई संभावनाएं खोजी जा सकती है। सरकार और जुडिशरी के बीच में तालमेल बहुत अच्छा तरीके से चलना चाहिए ताकि हमारा जो लक्ष्य है कि आम हिंदुस्तानी को हम न्याय दिलाना है, इसमें कोई विलंब ना हो और किसी भी तरीके से उसमें वंचित को किसी को नहीं रखना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज जब हम यहाँ बैठ रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव के इस काल में 5 करोड़ केसेस जो पेंडिंग बन गए हैं, इसको हल ढूंढ करके समाधान करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। कर्तव्यहीनता और अनुशासनहीनता को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय ने 2 आईपीएस अमित लोढ़ा और आदित्य कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मुख्यालय ने इन दोनों अधिकारियों से 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि इन दोनों अधिकारियों के जवाब मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने आईजी के पद पर कार्यरत अमित लोढ़ा उस वक्त मगध रेंज में आईजी और आदित्य कुमार गया एसएसपी के पद पर तैनात थे। गौरतलब है कि आईपीएस अमित लोढ़ा के विरुद्ध कई और मामलों की जांच चल रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देशवासियों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करने के वास्ते जल्द ही एक राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा शुरू करेगी। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये कदम उठाया जा रहा है। इधर इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए बिहार सरकार ने 8 से 15 अगस्त तक पूरे प्रदेश में हर घर झंडा कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया है। सभी सरकारी भवनों के साथ गांव और शहरों के सभी घरों में झंडोत्तोलन किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने सभी प्रदेशवासियों से स्वतंत्रता दिवस पर हर घर हर गांव में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की अपील की है। पटना समेत राज्य के दक्षिण पूर्व और दक्षिण मध्य भागों में मानसून के कमजोर पड़ जाने से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में इन भागों में मौसम में परिवर्तन की संभावना व्यक्त की है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक कामिनी कुमारी ने बताया है कि अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों पर वज्रपात के साथ बारिश हो सकती है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली या वज्रपात एवं मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा होने का पूर्वानुमान है। तत्पश्चात तीसरे एवं चौथे दिन अर्थात 18 एवं 19 जुलाई से राज्य में वर्षा की गतिविधि में बढ़ोतरी की पूरी संभावना है। आईसीएसई बोर्ड की 10वीं का परिणाम आज शाम जारी किया जाएगा। भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद CISCE की 10वीं परीक्षा का परिणाम आज शाम 5 बजे घोषित किया जाएगा। बोर्ड के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि रिजल्ट में फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के अंकों के वेटेज के आधार पर फाइनल रिजल्ट होगा। रिजल्ट परिषद की वेबसाइट CISCE.org पर देखा जा सकेगा। परिणाम SMS के माध्यम से भी उपलब्ध होंगे। CISCE ने एक विज्ञप्ति में कहा कि संबद्ध स्कूल प्राचार्य की लॉगिन आईडी और पासवर्ड का प्रयोग करते हुए करियर्स पोर्टल पर लॉग इन करके परिणाम जान सकते हैं। प्रदेश में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 388 नए मामलों की पुष्टि हुई है। सबसे अधिक पटना से 130 नए मामले सामने आए हैं। पूर्णिया से 28, मुजफ्फरपुर से 24, भागलपुर और खगड़िया से 22 तथा गया से 21 नए मामलों की पुष्टि हुई है। नवादा, शिवहर, कैमूर, कटिहार और बक्सर को छोड़कर अन्य सभी जिलों से भी कोविड के नए मामले सामने आए हैं। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस अवधि में एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान 386 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी भी दी गई है। स्वस्थ होने की दर घटकर 98.22% हो गई है। वर्तमान में 2641 मरीजों का इलाज चल रहा है।
प्रदेश में अब तक 13,98,52,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 6,29,88,000 लोगों को टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है। वहीं अब तक 51,14,000 लोगों को बूस्टर डोज भी लगाई जा चुकी है। इधर देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 1,99,58,00,000 को पार कर गया है। पटना के नेपाली नगर और राजीव नगर में संचालित 6 गृह निर्माण समितियों और भू माफियाओं के संपत्तियों की जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि संपत्ति जांच के लिए आर्थिक अपराध इकाई को पत्र लिखा गया है। इस मामले में नेपाली नगर और राजीव नगर में जमीन की खरीद बिक्री करने में गृह निर्माण समितियों की भूमिका है। इधर बिहार राज्य आवास बोर्ड के अधिकृत जमीन पर प्रशासन की ओर से भू माफियाओं के जब्त घरों में स्कूल, अस्पताल और सरकारी कार्यालय संचालित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि अगले सप्ताह से भू माफियाओं के मकान का सर्वेक्षण का काम शुरू होगा। प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के 2,80,00,000 से अधिक श्रमिकों का ई श्रम कार्ड बनाया जाएगा। पटना में एक कार्यक्रम के दौरान श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि इसके तहत कॉमन सर्विस सेंटर की ओर से 75 लाख से अधिक निबंधित श्रमिकों का आयुष्मान भारत में रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। शेष सभी निबंधित श्रमिकों को भी इस योजना से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए पूरे प्रदेश में 10 दिनों के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। साहेबगंज दानापुर श्रावणी मेला साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन आज से शुरू हो गया है। रेलवे के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस ट्रेन में अतिरिक्त विशेष प्रभार वसूला जाएगा। साथ ही इसमें तत्काल और रियायती बुकिंग की सुविधा नहीं रहेगी। ट्रेन का परिचालन 14 अगस्त तक प्रत्येक रविवार किया जाएगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान का शीर्षक है देश विरोधी गतिविधियों के मामले में लखनऊ से वकील मीरुद्दीन गिरफ्तार। दैनिक जागरण की सुर्खी है पटना से पूर्णिया के बीच सफर सड़क मार्ग से मात्र 2 घंटे में। अखबार लिखता है पटना से पूर्णिया 215 किलोमीटर एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे। दैनिक भास्कर ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है नई व्यवस्था में पहला चुनाव, घाटी में चुनावी आहट से चढ़ा सियासी पारा। प्रभात खबर का शीर्षक है राज्य के आधे से ज्यादा सरकारी नलकूप खराब, 2-3 महीने में अधिकतर नलकूपों को ठीक कर देने का दावा। दैनिक आज की सुर्खी है अब डिजिटल मीडिया भी आएगा कानून के दायरे में। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार होंगे। जदयू के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जगदीप धनखड़ के समर्थन की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा लुभावनी चुनावी घोषणाओं की संस्कृति देश के लिए घातक। और आईसीएसई बोर्ड की 10वीं परीक्षा का परिणाम आज जारी होगा। फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के अंकों के वेटेज के आधार पर फाइनल रिजल्ट होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।